हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने फिर से लेकर आई हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5,500 से ऊपर की वैकेंसीज। लगभग 5,500 5,440 पदों पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आवेदन मंगवाए हैं। पर इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपनी जॉब चॉइस और जॉब लोकेशन ज़रूर शेयर करें। यहाँ मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आप इसमें देख सकते हैं जो रिक्रूटमेंट आई है, जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है यहाँ पर आवेदन के लिए। जो पद है उनकी उसका नाम है सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स। तो यहाँ पर सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन की और पेमेंट ऑफ फीस जो है वो आप दे सकते हैं 22 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक। ध्यान रखिए, 22 नवंबर से 12 दिसंबर तक आवेदन दे सकते हैं और पेमेंट ऑफ फीस कर सकते हैं। कॉल लेटर जो ऑनलाइन टेस्ट के लिए हैं वो जनवरी 2024 में आपको मिल जाएंगे। टेंटेटिव है, जनवरी तक में आपको मिल जाने चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट है वो भी जनवरी में ही होगा, जिसकी डेट अभी फाइनल नहीं है कि ये कब होगा। बाद में आपको बैंक की वेबसाइट से आप इसकी नोटिफिकेशन ये समय समय पर निकालते रहते हैं, आप उसमें देख सकते हैं और आपको मिल जाएगी। यहाँ पर भी जो बैंक ने ये जो तय किया है, मापदंड जो तय किया है, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे यानी कि चयनित उम्मीदवारों को अप्लाइड सर्कल, जिस सर्कल के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी है, सिर्फ उसी सर्कल में ही उनकी पोस्टिंग की जाएगी। उनकी वैकेंसी जहाँ से निकली है, जहाँ उन्होंने आवेदन दिया है, सिर्फ उसी जगह पर दिया जाएगा। जैसे अगर आपने अमरावती, अहमदाबाद या बेंगलुरु दिया है, अगर अहमदाबाद दिया है तो अहमदाबाद में ही आपकी पोस्टिंग होगी, और अमरावती है तो अमरावती में ही होगी। दूसरी चीज़, यहाँ भाषा का भी ध्यान रखना होगा कि अगर आपको वो भाषा आती है तभी आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैंक की वेबसाइट है, क्योंकि ऑनलाइन ही आवेदन मंगवाए गए हैं तो बैंक की वेबसाइट पर ही आप इसको भर सकते हैं। ये है https://bank.sbi/web/career/current-openings। जो ऑनलाइन परीक्षा होगी उसके 3 चरणों में होगी वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग और इंटरव्यू। वैकेंसी की जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अहमदाबाद, अमरावती, ये सारे सर्कल्स हैं और इनके आगे इनकी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज भी मैंशनड है और लैंग्वेज भी मैंशनड है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी रिजर्वेशन कैटेगरीज है वो भी मेंशन है, रेगुलर वैकेंसीज, बैकलॉग वैकेंसीज, और इसमें जो भी रिजर्वेशन कैटेगरीज है वो भी मेंशनड है। ये देखिए, अहमदाबाद, अमरावती, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, नॉर्थ ईस्टर्न, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, कोलकाता, महाराष्ट्र, मुंबई मेट्रो, और न्यू दिल्ली, उसके बाद तिरुवनंतपुरम। एक कैंडिडेट एक ही सर्कल से अप्लाई कर सकता है, दूसरे सर्कल से अप्लाई नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक जो भी इसकी इम्पॉर्टेंट डे नोट्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट इसमें इन्होंने बताया है, जैसे कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। तो इसमें जो रिजर्वेशन की कैटेगरी, सबसे पहले तो रिजर्वेशन का मैं बता देती हूँ। जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है आप उसको कंफर्म कर लीजिए कि आप उस लेयर में, क्रीमी लेयर में, या जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या जो भी है उसमें अगर आप आते हैं तो आप उसको फॉर्म को फिल करिएगा, उस कैटेगरी के अगेंस्ट में आप फिल करिएगा। दूसरा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जो हैं वो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, या ग्रेजुएट के समकक्ष कोई आपके पास में कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट, एज जो लिमिट है वो उसके बारे में बता देती हूँ मैं आपको। मिनिमम नॉट बिलो 21 ईयर्स, यानी कि मिनिमम एज जो है, आयु सीमा, वो 21 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 30 साल होनी चाहिए। कुछ कैटेगरीज के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं उनके आगे आप यहाँ देख सकते हैं। SC ST के लिए 15 ईयर्स है, OBC के लिए 13 ईयर्स है। जो
जनरल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले हैं आवेदनकर्ता, उनके लिए 10 ईयर्स है। बाकी एक्स सर्विसमैन या कमीशन्ड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन, इन सब के लिए 5 ईयर्स है। यहाँ सबसे मुख्य बात जो है, मुख्य बिंदु जो है, वो है कि आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट एजेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि कम से कम आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी कमर्शियल बैंक का या रीजनल रूरल बैंक का। जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो लिस्टेड बैंक्स हैं उनमें आपका 2 साल का, कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर आपके पास में इस तरह का अनुभव नहीं है तो आपके आवेदन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर लोकल लैंग्वेज जो भी दी है, जो सर्कल है उसके अंतर्गत जो भी लोकल लैंग्वेज, जैसे अहमदाबाद के लिए गुजराती लोकल लैंग्वेज आपको आना ही चाहिए। आप उसमें फ्लुएंट होना चाहिए, आपको वो समझ में आनी चाहिए, आप उसको बोल सकते हो, लिख सकते हो, और आपकी उसके ऊपर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, समझ अच्छी होनी चाहिए। यहाँ मैं अब आपको एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बता देती हूँ। जो आवेदन करने की फ़ीस होगी वो आपकी जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 750 रुपये होगी, 750। और जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है यहाँ पर। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग यानी कि एग्ज़ाम से पहले अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है, एससी एसटी ओबीसी या रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के कैंडिडेट्स, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही वो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए अपना नाम दे सकते हैं कि वो ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। अब आप यहाँ पर आगे भी देख सकते हैं जो इसका इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है आवेदन भरने के लिए। तो ये जो सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भर्ती, इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसमें आपको रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, आईडी प्रूफ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जॉब प्रोफाइल अगर जो सर्टिफाइड बाय एग्जिस्टिंग या प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, उसकी पीडीएफ चाहिए, ब्रीफ रिज्यूम चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स चाहिए, फॉर्म 16 यानी कि आपका सैलरी स्लिप भी इनको रिक्वायर्ड है। ये आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही जो बैंक की वेबसाइट है उस पर ही जमा हो सकते हैं, जैसे मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैं बताना चाहूँगी आपको, जो कॉल लेटर्स हैं वो आपको डाउनलोड करना होगा। आपको इसी वेबसाइट से जो है इससे डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको सेपरेटली कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी। तो समय समय पर आपको बैंक की वेबसाइट देखना होगा, जो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 12 दिसंबर। इसे ध्यान दें, 12 दिसंबर से तक आपको अपना जमा कर देना है आवेदन। और अधिक जानकारी के लिए या किसी भी तरह की आपको कोई भी परेशानी आ रही है इस फॉर्म को भरने में या लिंक ओपन करने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर